हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है थर्सडे और सुबह के 10:30 या 10 या 10:30 बज रहे होंगे। मैं तो बहुत सुबह ही निकलने वाली थी, पर 9 बजे मेरी बेटी को जाना था, उसका एग्ज़ाम है लास्ट पेपर। तो मैंने सोचा कि उसको भेज कर उसके बाद ही मैं निकलती हूँ। तो अभी यहाँ पर हम लोग रिक्शा लेंगे, फिर जाएँगे। एक रेस्टोरेंट भी वो है, हॉल ये कि वो है। और अभी मैं पहुंच चुकी हूं पयागीपुर, और ये है पयागीपुर ITI कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है। और मैं गेट के अंदर एंटर हो चुकी हूं। तो आप लोग भी देख लीजिए सुल्तानपुर का ITI कॉलेज। और ये भी बताऊं कि मैं यहाँ पर किस लिए आई हूँ। तो मैं आई हूँ यहाँ पर पहलवान वीर बाबा के दर्शन करने के लिए। जो लोग सुल्तानपुर से होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि पहलवान वीर बाबा का मंदिर कितना फेमस है, और यहीं साईं बाबा का मंदिर भी है। तो आज मैं आप लोगों को भी पहलवान वीर बाबा और साईं बाबा के दर्शन करवाऊंगी। और कहा जाता है कि जो लोग भी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं तो यहाँ आकर उनकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी होती है। तो चलिए आप लोग भी पहलवान वीर बाबा और साईं बाबा के दर्शन कीजिए। और लेकिन मेरी कोई मनोकामना नहीं थी, मेरा बस ऐसे ही मूड बना, तो मैंने सोचा कि चलें साईं बाबा के दर्शन कराएं। और उन्हें चादर भी चढ़ाना था। कोई मन्नत वन्नत नहीं थी, बस ऐसे ही मन कर रहा था। तो मैं आ गई हूँ। और मैं बहुत सुबह ही निकलने वाली थी क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है। कौन सी रहेगा? चाचा लगा दो 90 रुपये बताइए। चाची 70 ना पड़ा था ना देखिए। सभी रेट आपको दे रहे हैं, सभी रेट आपको दे रहे हैं। चूकिए तो सबसे पहले मैंने प्रसाद और फूल माला वगैरह लिया। और उसके बाद फिर यहाँ पर आकर मैंने पैर को धुला है, क्योंकि उतनी दूर से आई हूँ तो पैर धुलना तो बनता ही है। और पहले यहाँ कच्ची ज़मीन थी, फर्श नहीं बने हुए थे, तो बहुत ठीक लगता था, मतलब पैर नहीं जलते थे। लेकिन अब पत्थर लग गया है, अच्छा तो लग रहा है, पर पैर बहुत जलता है धूप की वजह से। और धूप कितनी तेज़ होती है ये तो आप सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पर ये जो सामने दिख रहा है यही है साईं बाबा। और ये जो मंदिर दिख रहा है ये हमें लगता है कि अभी बने हुए हैं, क्योंकि पहले जब मैं यहाँ पर आती थी, मतलब कि 5-6 साल पहले, तो यहाँ पर नहीं बना हुआ था मंदिर। और जो पेड़ अभी मैं दिखाऊंगी, एक पेड़ है, तो सिर्फ पेड़ ही था वहाँ पर। वहीं पहलवान वीर बाबा की पूजा की जाती थी, और साईं बाबा की मूर्ति तो थी ही नहीं, ये तो बाद में स्थापित हुई है। तो हमें लगता है कि अभी 1-2 साल पहले, या जब भी, क्योंकि मुझे तो आए यहाँ 5-6 साल हो गए हैं, तो जब भी ये मंदिर बना होगा तो साईं बाबा को यहाँ स्थापित कर दिया गया है। और आगे मैं अभी दिखाऊंगी पहलवान वीर बाबा के मज़ार को भी। और पहले मज़ार भी नहीं थी पहलवान वीर बाबा की, वही पेड़ था पीपल का जिसमें पहलवान वीर बाबा पूजे जाते थे। और बाद में साईं बाबा की मूर्ति भी स्थापित की गई है। तो यहाँ पर मैं पूजा कर लूँ,
फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। और ये देखिए जो पेड़ दिख रहा है आप लोगों को, इसमें बहुत सारे मन्नत के धागे चुनरी वगैरह बांधे गए हैं। और यही पेड़ सिर्फ था पहले, बहुत साल पहले जब हम लोग नए नए सुल्तानपुर में आए थे। तो उसके बाद फिर मतलब पहलवान वीर बाबा का मज़ार बना, और फिर यहाँ छोटा सा पेड़ के सामने साईं बाबा का मंदिर बना। उसके बाद साईं बाबा का मंदिर यहाँ से भी हटा के फिर वहाँ शिफ्ट किया गया। जैसे तो चलिए पहलवान वीर बाबा के अब दर्शन करते हैं, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और दूर दराज बैठकर आप लोगों को भी मैं पहलवान वीर बाबा के दर्शन करवाऊंगी। साईं बाबा के दर्शन किए आप लोगों ने, अब पहलवान वीर बाबा के दर्शन कर लीजिए। और ये हैं पहलवान वीर बाबा, आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिए। मतलब कहते हैं कि बहुत इनकी मान्यता है। लोग कहते हैं कि जो कोई आता है अपनी मन्नत लेके बहुत जल्दी पूरी होती है। और यहाँ पर सभी औरतें मुंडन करवाती हैं अपने बच्चों के, और दूर दुरिया की पूजा भी करवाती हैं, कथा पूजा भी सुनते हैं। और हर बृहस्पतिवार को यहाँ पर भंडारा भी होता है, और लोग यहाँ पर कड़ाही भी देते हैं। जैसे जिसकी मन्नत होती है उसी तरह से लोग यहाँ पर पूजा पाठ किया करते हैं। और ये देखिए सामने भंडारे की तैयारी हो रही है, और हर बृहस्पतिवार को यहाँ पर भंडारा होता है। तो ये है पहलवान वीर बाबा। और अभी हम लोगों को प्यास लग गई है, तो यहाँ पर और धूप इतनी तेज़ हो रही है कि बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, गला जैसे सूख रहा था। तो यहाँ पर हम लोग पानी पियेंगे, और घर से बॉटल लाना तो भूल गए थे, और कोई बात नहीं, हैंड पाइप भी है और सप्लाई वाला पानी भी है। यहाँ लग गई है प्यास हम लोगों को, धूप में चलते चलते पानी यहाँ पीते हैं, और साफ़ पानी रहता है, ऐसा नहीं कि कोई गंदगी या कुछ रहे, ये सब नहीं है। और यहीं से मैंने ITI किया हुआ है। तो जो मैम हमें पढ़ाती थी वो बहुत ही अच्छी मैम थी, काफ़ी क्लोज थी हमारे, और कई बार उन्होंने फ़ोन करके हमें बुलाया मिलने के लिए, पर मैं नहीं आ पाई क्योंकि कभी गांव कभी यहाँ, कभी गांव कभी यहाँ, इसी चक्कर में मैं आ नहीं पाई। और आज मैंने सोचा है कि मैं आई हूँ तो उनसे मिलकर ज़रूर जाऊँगी, अगर वो मिलेंगी तो होंगी तो, और अगर चली गई होंगी तो फिर नहीं मिल पाएंगे क्योंकि उनका घर जौनपुर है। और अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। पूजा पाठ वगैरह हो चुकी है, और यहाँ पर कुछ गरीब बैठे रहते हैं जिनको मैं प्रसाद बांटूंगी, और उसके बाद फिर निकलूँगी घर के लिए। और मैम से भी मिलना है, शायद मिलूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं निकल चुकी हूँ घर के लिए। मैम तो मिली नहीं क्योंकि उनका ट्रांसफ़र हो चुका है और वो रिटायर भी हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।